हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो ट्रायंगल चैप्टर ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों ने फिनिश कर लिया है और जो नहीं कर पाए हैं वो करते रहेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट ज्योमेट्री के चैप्टर की ओर चल रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे पास मेनली 3 चैप्टर हमको हैं ज्योमेट्री के, और ज्योमेट्री परेशान करती है, सबको पता है। ज्योमेट्री टाइम ले रही है, मगर ज्योमेट्री टाइम ले रही है ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। ज्योमेट्री को टाइम लेना चाहिए। अलजेब्रा वगैरह सीधे सीधे चलते हैं, मगर ज्योमेट्री में लिखने की एबिलिटी आपको डेवलप करनी है और मार्क्स भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। बाकी चीज़ में आप मार्क्स खो दोगे। अलजेब्रा में आप गलत लिखोगे, मार्क्स खो दोगे, मगर यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट करोगे तो उसके मार्क्स आपको मिलना पक्का है। तो ज्योमेट्री में आप डायग्राम बनाओगे, टू, गिवन, प्रूफ, ये सब लिखोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। समझ गए ना? कोई भी थ्योरम लगाओगे, अगर आधी सही है तो उसके मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ज्योमेट्री का हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे 3 चैप्टर हैं ज्योमेट्री के। पहला है कौन सा? ट्रायंगल। दूसरा कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल। तीसरा कौन सा है? सर्कल। ठीक है ना? हमारा एक चैप्टर और था इसके पहले सिलेबस में, पैरेललोग्राम। क्या था भैया? वो हट गया। क्या हो चुका है? वो हट गया है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना? अच्छी बात है, हट गया है तो हमारा लोड थोड़ा कम हो गया है। बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो हेडिंग बनाइए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में इसे कहते हैं चतुर्भुज। ओके, ये आपने सुना होगा, चतुर्भुज यानी कि अ क्लोज शेप ऑफ 4 साइड्स। भूमि, अ क्लोज शेप ऑफ 4 साइड्स। 4 साइड्स की जो क्लोज शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है ना? तो सभी लोग जिनके पास डिवाइस है, आप लोग PDF ओपन कर लें। मैं अपने PDF टैग कर दिया है ये। ओके, मैंने PDF दे दिया है आपको। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो क्वाड्रिलेटरल रीड करना है वो पहला क्वाड्रिलेटरल है हमारा पैरेललोग्राम। ओके, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल कैटेगरी है। वैसे तो बहुत क्वाड्रिलेटरल होते हैं, आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से आपने ज़िंदगी में सुने हैं। क्वाड्रिलेटरल मेनली आपके पास एक होता है पैरेललोग्राम, ठीक है ना? इसके बाद एक और कौन सा होता है बेटा? रोम्बस। और फिर क्या होता है बेटा? काइट होता है। और फिर होता है ट्रेपेजियम। यस, इतने मेन कैटेगरी के होते हैं पैरेललोग्राम। अब आप कहेंगे सर आपने इसमें स्क्वायर का और रेक्टेंगल का नाम क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि बेटा स्क्वायर और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की ही सब कैटेगरी हैं। यस और नो? स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम की ही सब कैटेगरी है। मतलब पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों एक्चुअली एक तरीके के क्या होते हैं? पैरेललोग्राम ही होते हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ब्रॉड स्केल में बेटा हमको यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर में हमको पैरेललोग्राम पढ़ना है, और 90% क्वेश्चन भाई साहब आपके पैरेललोग्राम के ही रहेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम क्या होता है? व्हाट इज़ पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स A, B, C, D, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है? ओके, अब देखिए बेटा, पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल को ज्वाइन कर दो, काम की बात, अगर पैरेललोग्राम में एक डायगोनल को आप ज्वाइन कर दो, अगर आप एक डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं तो 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 2 ट्रायंगल। आपको याद पता होना चाहिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब यदि आप इसको यहाँ से इसको पलट दो इसके ऊपर तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर देगा। क्लियर हो गया? सो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं डायगोनल ज्वाइन करने से। तो आई कैन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC, A के ऊपर A आ जाएगा, B चला जाएगा D के ऊपर, और C चला जाएगा C के ऊपर। क्लियर है? अब भाई ये बात पता होना चाहिए कि अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंड यहाँ पे ये वाला एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको मैंने पैरेललोग्राम की बनाई है। यस बेटा?
हाँ वो तो होगा ही। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ पैरेलल लाइन इक्वल टू 180 डिग्री। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये तो पैरेलल लाइन है और ये हो गया ट्रांसवर्सल, और आपको पता है कि पैरेलल लाइन में जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम होता है। सपोज ये C है यहाँ पे और ये क्या बन रहा है B है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों का सम कितने डिग्री होना चाहिए, 180। तो ये तो लाइन्स एंड एंगल्स में हमने पढ़ा है कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए तो शीट को रेफर कीजिए, शीट पे आइए सबसे पहले। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ एन पैरेललोग्राम। पहली प्रॉपर्टी वही जो मैंने बताई आपको, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं, पैरेललोग्राम का डायगोनल बेटा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता, मतलब ऊपर का ट्रायंगल और नीचे के ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ये मैंने बता दिया। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल ADC। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बता दी है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, मतलब AB इक्वल्स टू, ये तो जानते ही हो आप बहुत अच्छे से, AB इक्वल टू CD, ये 1 मार्क, ये 1 लाइन, एंड यहाँ BC इक्वल्स टू AD, BC इक्वल्स टू AD। सेकेंड थिंग, तो दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब इसका कन्वर्स देखो बच्चों, कन्वर्स इस चैप्टर में हर चीज़ को सीधे के साथ साथ उल्टा समझना भी ज़रूरी है। अभी आपने क्या देखा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अब इसका उल्टा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो डेफिनेटली वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। समझ में आया कन्वर्स की नहीं समझ में आया? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम। कृष्णा समझ में आई ये लाइन कि नहीं आई? मेरी लाइन नहीं आई तो बताओ बेटा। अभी मैंने ये कहा कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी, एक स्टेटमेंट। अब इसका उल्टा, अगर कोई पैरेललोग्राम था, मतलब इनपुट में पैरेललोग्राम था और आउटपुट में निकला कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब इसका उल्टा, इनपुट में मैं दे रहा हूं कि इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। अभी आया समझ में? तो वहां हम पैरेललोग्राम से किस लॉजिक पे आ रहे थे कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं। यहां किस लॉजिक पे जा रहे हैं कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं तो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, अपोजिट साइड्स प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम है, तो फिर आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तभी तो पैरेललोग्राम प्रूफ होगा। समझ में आया? तो देखिए लिखा हुआ है कन्वर्सली, कन्वर्सली मतलब उल्टी थ्योरम इसका है ना। तो कन्वर्सली इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इफ AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब आगे की बात, थर्ड पॉइंट देखिए PDF में, इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यहाँ मैंने भी बताया आपको, दिस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B एंड दिस एंगल A इक्वल टू एंगल C। वैसे भी बच्चों आप देख सकते हो, बहुत ईजी है। देखो बेटा ये दोनों पैरेलल लाइन है, भूमि ये पैरेलल लाइन है, और बेटा यदि मैं यहाँ से ट्रांसवर्सल सा डाल रहा हूँ बेटा, तो अगर ये एंगल X है बेटा तो ये एंगल क्या होगा, X, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिखा कि नहीं दिखा? और ये एंगल अगर बेटा Y है तो ये एंगल कितना होगा, Y। बेटा ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, बोलो यस कि नो? तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, X प्लस वाई, और ये एंगल भी कितना हो गया, X प्लस वाई। मतलब दोनों हमारे एंगल आमने सामने के क्या हैं, इक्वल हैं। दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, नीचे ये वाला ऊपर वाले के, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो इसमें भी कुछ करने को है नहीं। तो क्या बताया मैंने, इफ़ अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, देखना दो थ्योरम फिर से बनेगी, एक सीधी और एक इसकी कन्वर्स बनेगी। तो सीधी थ्योरम क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसका उल्टा आ जाओ, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर अपोजिट एंगल इक्वल हैं, देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल विल बी अ
पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? तो कन्वर्स थ्योरम को पढ़ दे देखिए पर पेज नंबर 4 में। कन्वर्सली इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक पेयर नहीं दोनों पेयर भूमि, ये वाला भी, ये पहला पेयर है ये दूसरा पेयर, अगर दोनों पेयर इक्वल हैं सो द गिवन व्हाट क्वाड्रिलेटरल, गिवन क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम, विल बी अ पैरेललोग्राम। क्लियर? It means if you have given angle A equal to angle C and angle B equal to angle D, then the given quadrilateral will be a पैरेललोग्राम। ओके, सो ये हो गया कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट पैरेललोग्राम। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी है और बड़ी क्लासेस तक में आपके पास काम में आएगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, हेडिंग बना लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अभी इकट्ठा लिख लीजिएगा आप लोग इसको, हैं अभी इसको इकट्ठा लिख लीजिएगा, आपको पूरा चलिए देखिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। तो प्रॉपर्टी क्या है देखिए, पहली प्रॉपर्टी है डायगोनल को लेके प्रॉपर्टी बनती है और ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट प्रूफ कराने में हमारे मदद करेगी। पहली प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है बच्चों, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। मतलब जब तक आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं दिया गया है, केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर अगर दिया गया है तो पैरेललोग्राम, वो भी है पैरेललोग्राम, तो उनके डायगोनल इक्वल होंगे। बट ये नॉर्मल पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है। वैसे तो देख के ही बता सकते हो बेटे कि बेटा एक डायगोनल है ए सी और एक डायगोनल है बी डी। देखो डायगोनल क्या इक्वल दिख रहे हैं? नहीं, एक बड़ा है और एक छोटा है ना बेटा। प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये एक दूसरे क्या करते हैं? बाइसेक्ट। मतलब बेटा ये डायगोनल एक दूसरे को बराबर टुकड़ों में तोड़ते हैं। किसको? एक दूसरे को। तो जैसे ये AC है, ये BD वाले का मान लो ये हिस्सा इधर Y है तो इधर भी कितना तोड़ेगा? Y। अगर ये इसका नाम ले लो, कुछ O ले लो, अगर ये हिस्सा बेटा X है तो ये भी क्या टूटेगा बेटा? X। क्लियर हो गया? तो आप मजे की बात देखो, आपको मालूम है इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? प्रूफ करने को कहेगा कि प्रूफ करो कि ये नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको तो अब तक दिख भी गया होगा बच्चों, खूब ट्रायंगल की प्रैक्टिस करके आए हो। बोलो साइड, एंगल, साइड। बोलो साइड, एंगल, और ये क्या? साइड। तो साइड एंगल, साइड से नीचे वाला जो ट्रायंगल है ऊपर वाले के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। यस और नो? है ना? और हाँ साइड से भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ये वाली साइड इसके इक्वल है तो साइड से भी हो सकता है। सिमिलरली ये वाला इसके क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये आपके पास जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि इन पैरेललोग्राम ये है, ये दोनों काट रहे हैं, प्रूफ करो कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट और ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको छोटे छोटे से बना के देंगे। सो अभी आपने क्या देखा बेटा? अभी आपने देखा ए, ये पॉइंट O है बेटा, दिस इज पॉइंट O A इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये आपके पास लॉजिक क्लियर हो गया है। सो मेन थ्योरम आपने देखी, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका कन्वर्स कौन बोलेगा मुझे? इसका कन्वर्स थ्योरम कौन बोल के बताएगा? कोई बोल सकता है इसका कन्वर्स थ्योरम? इसका उल्टा। हाँ यार कन्वर्स बोल रहा हूँ भाई। हाँ, कन्वर्स का मतलब नहीं समझे आप? कन्वर्स का मतलब नहीं समझे इसका मतलब आप? अरे कन्वर्स का मतलब मैंने कहा, ठीक ना, कि मैंने कहा जैसे कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा आपको बोलना है। उल्टा मतलब गलत नहीं बोलना है। हाँ, नो नहीं लगाना है बेटा, ठीक ना। जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है ना, मुर्गी अंडा देती है और अंडा मुर्गी के द्वारा दिया जाता है। यस और नो? hen laid the eggs and the eggs are laid by hen। तो यहाँ पर आपको वही बताना है। यहाँ मैंने क्या बताया आपको पहली थ्योरम में? इफ़ इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगला इसका कन्वर्स, इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल विल बी अ। ये बोलना था भाई साहब, समझ में आया? कन्वर्स मतलब इसकी उल्टी थ्योरम। सीधी थ्योरम क्या कह रही है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं?
बाइसेक्ट करते हैं। उल्टा थ्योरम, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम। अभी आया समझ में? पहले में क्या हो रहा है? पैरेललोग्राम से आप बाइसेक्टिंग की तरफ जा रहे हो, उल्टे में कहाँ जा रहे हो? बाइसेक्टिंग से पैरेललोग्राम की तरफ। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं है? क्लियर हो गया? पहले वाले में इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दूसरे में इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। यस देखिए, हाँ बाइसेक्ट रोहम्बस में भी करेंगे। हाँ जी, रोहम्बस में बाइसेक्ट के साथ साथ एक और वर्ड जुड़ेगा बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। क्या बेटा? हाँ, रोहम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। देखो बेटा, पैरेललोग्राम में बेटा ये एंगल 90 डिग्री बनना जरूरी नहीं है, मगर बेटा रोहम्बस में ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। याद रखिएगा, रोहम्बस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कितने डिग्री पर करते हैं? 90 डिग्री पर। पैरेललोग्राम की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? रोहम्बस की। रोहम्बस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। बोलो क्लियर है? ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऐसी कोई थ्योरम नहीं है, मगर रोहम्बस में 90 डिग्री पर। उसने पूछा तो मैंने बताया कि रोहम्बस में भी बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर है? यस। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कन्वर्सली इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, ये थ्योरम क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट, अगला 5th पॉइंट है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये तो मैंने बता ही दिया, फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स यही था, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसका उल्टा, इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। बोलो क्लियर बच्चों? तो ये पैरेललोग्राम का सारा यहाँ पे मैटर क्लोज हो गया। बोलो क्लियर है इतना? अब आती है एक थ्योरम जो आपके एग्जाम में 101% आएगी, और उस थ्योरम का नाम है बेटा मिड पॉइंट थ्योरम। क्या नाम है? मिड पॉइंट थ्योरम। इसका प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? इसका मैं आपको प्रूफ भी करवाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम किस में लगती है? मिड पॉइंट थ्योरम एक ट्रायंगल में लगती है, ठीक है ना? पार्ट है क्वाड्रिलेटरल का, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बना के प्रूफ होती है ना, मगर ट्रायंगल में लगती है, और हेल्प कब लगेगी? क्वाड्रिलेटरल की। तो क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? बहुत काम की थ्योरम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, इफ़ यू हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, इफ़ यू हैव अ गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, आपके पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को, बेटा ये एक मिड पॉइंट है इसका, सपोज m, और ये मिड पॉइंट ले लिया क्या बेटा? n। ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन है। मिड पॉइंट को क्या है? ज्वाइन करती हुई एक लाइन है। अगर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, दिस इज mn। तो ये थ्योरम क्या कहती है? इफ़ यू हैव अ ट्रायंगल and there is a line that joining the midpoint of any two sides of the triangle, then the line joining the midpoint of two sides of the triangle will be, पहला रिजल्ट बेटा MN जो लाइन है बेटा ये BC के पैरेलल होगी। क्या होगी? BC के पैरेलल होगी। पहला रिजल्ट, जो लाइन आपके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली है वो डेफिनेटली BC के क्या होगी? पैरेलल होगी। दूसरा रिजल्ट बेटा, जो MN होगी उसकी लेंथ जस्ट हाफ ऑफ BC होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितने की होगी बेटा? 3 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा आपके कि बेटा ये 6 सेंटीमीटर का है तो बताओ ये कितने सेंटीमीटर की होगी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं होगा? एनी प्रॉब्लम? तो बेटा इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट सभी लोग देखें PDF में। 2.1 theorem, page number 6, midpoint theorem. The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle are parallel to the third side and it is half of it. You have been given there is a midpoint M. So this part is equal to this part and this length is equal to
this length. As M is the midpoint of AB and N is the midpoint of AC, so M is the midpoint of AB, that's why AM become MB, and N is the midpoint of AC, that's why AN equal to NC. दोनों पार्ट इसके इक्वल होंगे, तो दोनों को ज्वाइन करने पे आपके पास बन गया MN. MN इज पैरेलल टू BC एंड MN इज हाफ ऑफ द BC. तो ये हो गया आपका मेन थ्योरम. अब इस मेन थ्योरम का कन्वर्स, तो मेन थ्योरम आपने देख ली, अब इसका कन्वर्स करते हैं. अब इसका हम क्या करते हैं, कन्वर्स, उल्टा. कोई बताएगा अपनी भाषा में कन्वर्स इस थ्योरम का? अपने से सोचो क्या रिजल्ट था, क्या दिया और क्या मिला. दिया क्या था, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन. दिया क्या था, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन. और मिला क्या, कि वो लाइन पैरेलल है बेस लाइन के और आधी है. अब इसका उल्टा बोलो. उल्टा कैसा बोला, कि अभी आपने दिया था, ये मिड पॉइंट दिए थे और ये रिजल्ट निकाल लिया. अब ऐसा बोलो कि ये गिवन हो और ये आ जाए. हाँ अच्छा, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल, गलत हो गया बेटा यहीं पर. हाँ ऐसा किसने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल है? किसने कह दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल? नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो. मैंने कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं किस ट्रायंगल में यूज़ होगा. कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, देखो बेटा मैं बता रहा हूँ. कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगी? कन्वर्स ऑफ द थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम ये कहेगी कि अगर आपके पास कोई एक साइड का मिड पॉइंट है, बोलो यस, पहले हिंदी भाषा में समझ लो फिर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर देंगे. अगर आपके पास कोई साइड है बेटा, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का क्या है, ये मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन एक थर्ड लाइन के पैरेलल है. ये क्या है बेटा, इसके पैरेलल है. क्या है, इसके पैरेलल है. ठीक ना, ये पैरेलल है तो बेटा क्या करेगी, ये इस वाली साइड को भी बाइसेक्ट करेगी. मतलब यहाँ से तो हाफ हाफ कर रही है, बट अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी क्या करेगी, इसको हाफ पार्ट में ब्रेक करेगी, बाइसेक्ट करेगी. तो स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ. अ लाइन पासिंग थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. अ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. किसी ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन, किसी ट्रायंगल की गिवन साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन है ना, दैट इज पैरेलल टू द अनदर साइड, जो कि एक गिवन साइड के पैरेलल है, जो कि एक गिवन साइड के पैरेलल है. बाइसेक्ट द अनदर साइड, बाइसेक्ट द अनदर साइड या थर्ड साइड, जो थर्ड साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि अगर ये वाला मिड पॉइंट है, अगर ये इसके पैरेलल है, तो 101% क्या होगा बेटा, ये इसको भी बाइसेक्ट करेगी. क्लियर है? ओके क्लियर. तो ये आपका बन गया थ्योरम, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीटली ओवर हो जाती है. यहाँ पर चैप्टर की थ्योरी ख़त्म है. अब इसके बाद इसके हम पूरे न्यूमेरिकल लगाएंगे. ठीक है बेटा, जितना हमने पढ़ाया है इसी पर बेस्ड इसके क्या लगेंगे, न्यूमेरिकल. चलिए करिए.